अपनाते चलो। बाबा साहिब की वाणी सुनो, उनका कहा अपनाते चलो। संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। धीरे धीरे जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ साहित्य मुझे मिल जाता है, तो वो भी मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो इस किताब ये भी बनाई हुई थी जो सुमित्रा महाजन से मैंने इंदौर में एक आई है, उसको इसमें सारा डाक्टर, तो ये सामान्य ज्ञान का खजाना करके मैं स्कूलों में बच्चों को ये कहता हूँ। दूसरा, इस पर से मैंने एक क्वेश्चनर भी करीब 50 क्वेश्चन की बनाई जो स्कूलों में जाकर के वहाँ के प्रिंसिपल को एक कापी फ्री ऑफ कास्ट देता। और प्रिंसिपल लोग बताते हैं कि शायद वो प्रेयर के दौरान इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमने वो अम्बेडकर का ही लिया है। एक्चुअली ये कोरोना के पीरियड के दौरान का ये कथा है, जब कोई कुछ नहीं कर रहा था तो मैंने कहा घर बैठे हम ये काम करें। फिर अम्बेडकर के बारे में कोई भी समाचार पत्र में, जो भी मैं समाचार पत्र लेता हूँ तो वो सारा कलेक्शन कहीं से भी अगर अम्बेडकर के बारे में और दलित समाज सुधारकों के बारे में कुछ आता है तो वो सारी कलेक्शन। तो आज 133वीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कोटि कोटि नमन और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज मुझे इस प्रांतीय कार्यालय में श्री B.R. मंडल जी द्वारा जो डाक प्रदर्शनी आपने लगाई है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये 1995 की बात है जब मेरी धारणा पोस्टिंग जी। उस समय ये डाक टिकट के कलेक्शन कोई बाहर का आदमी कर रहा था जी। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा मैं पोस्ट हाउस में रह के भी डाक टिकट कलेक्ट नहीं कर सकता और इस आदमी को इतनी सारी जानकारी जी। तब से वो 1995 से मुझे ये प्रेरणा मिली। और जैसे ही इसके भीतर हम गए जी, तो मैंने ये समझा कि ये डाक टिकट में अपार संभावनाएं ज्ञान की छिपी हुई है। संसार का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें डाक टिकटों में समाया ना हो। तो इसको एक सामान्य ज्ञान संवर्धन की दृष्टि से मैं इसको कलेक्ट करता हूँ। मैं मंडल जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो डाक टिकटों का जो कलेक्शन किया है कि किस किस प्रकार के डाक टिकटों का आपने कलेक्शन किया, क्योंकि ये बड़ा ही सामान्य ज्ञान का एक खजाना है हमारे नई पीढ़ी के लिए और तो मिलेगा। मैं जानना चाहूँगा इस प्रकार की प्रदर्शनी आप कहाँ लगाते हैं? देखिए, ये मेरी 56वीं 56वीं डाक टिकट प्रदर्शनी है जी, पिछले 3 साल जी। और ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं लगा रहा हूँ, दिल्ली में भी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। 15 दिन के लिए मैं बॉम्बे भी गया जी। वहाँ भी हमने 1-2 स्कूलों को कांटेक्ट करके वहाँ भी हमें स्कूलों ने प्राथमिकता दी थी और लीड पेपर में उसको बाखूबी प्राथमिकता से छापा थी। तो लोगों को जब ये समझ आ जाता है, जैसा आप कह रहे थे कि सामान्य ज्ञान का खजाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने अपनी किताब का नाम भी ऐसा ही दिया है, सामान्य ज्ञान का खजाना। और इन डाक टिकटों पर एक हमने क्वेश्चनरी भी तैयार किया बच्चों के लिए, जिसमें 56 क्वेश्चन ये हमें बना। और ये वहाँ के प्रिंसिपल को हम एक कॉपी दे देते हैं जी जी। और वो कुछ प्रिंसिपल तो ये कहते हैं कि सर प्रेयर के दौरान इसमें से हम डेली 2 क्वेश्चन आपके पढ़वाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा है आज हमारे देश प्रदेश में लोगों को मिलेगा इस प्रकार की आपने जो साहित्य लिखा है। मैं समझता हूँ शासन प्रशासन को आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के बच्चों को और जिले और गांव के बच्चों को इस प्रकार की नॉलेज का मिले और वो अपना जीवन सार्थक बनाए और उनको एक अच्छा नॉलेज मिले, जिससे प्रतियोगिता में वो अव्वल स्थान पाए। जो भी सदस्य हैं, जो भी छात्र हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि आपके पास शिक्षा होगी तो आप ऊंचाई तक जा सकते हैं और अपना एक मुकाम बना सकते हैं, जिससे आप अपनी देश की सुरक्षा और रक्षा कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ सकते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे नवयुवक और हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे डाक टिकट के माध्यम से? देखिए, डाक टिकट के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक शौक है जी। लाइफ में जीवन जीने के लिए आपको कोई ना कोई शौक चाहिए। बगैर शौक के
जीवन धर्मशाला जैसा ही है, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं। एक नियमित तरीके से अगर आपको अपने जीवन का आनंद लेना है तो आपको किसी न किसी चीज में आपको शौक करना है। तो आपका ये शौक था कि मैं सर्विस के बाद इस प्रकार का कलेक्शन करूंगा, तो आपका संदेश बहुत बढ़िया है कि हमारी एक सोच है कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि हम आगे चल के क्या करना है। तो आपकी जो प्रेरणादायक जो शब्द हैं, ऐसे मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि हम एक सोच बनाए अच्छी और हमें ज़िंदगी में क्या करना है, उस लक्ष्य के पीछे यदि आप पड़ गए तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।